लेकिन एक ऐसे परिवार से मिलवा रहा हूँ मैं आज आपको, जो कि निहायत ही गरीब तो है लेकिन लाचार भी है। पीछे मेरे दंपति देख रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है, और रह भी जहाँ रहे हैं वहाँ गंदा पानी यानी कि नरकीय जीवन जी रहे हैं। ऐसी हालत आपने किसी के नहीं देखी होगी। पूरे गांव का गंदा पानी यहाँ इकट्ठा होता है और जहाँ रह रहे हैं ये टीन टप्पर में, यानी कि इनकी हालत देखिए। रह भी रहे हैं टीन टप्पर में, दान में, जमीन में, और वो भी गंदे पानी में, यानी कि पूरा छिड़ा हुआ गंदा पानी। यहाँ मच्छरों की भरमार है ना। भगवान किसी को देता तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन इनको ना घर दिया, ना इनको शिक्षा दी और ना अन्न दिया, कुछ नहीं आज इनके पास। सिर्फ एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। दोनों दिव्यांग पति पत्नी, ये पैर से चल नहीं सकती, इनका हाथ नहीं है। अब जाए तो ऐसे में जाए कहाँ? सरकार ने पेंशन क्यों नहीं बनाई? कहीं दफ्तर में गया था दफ्तर में। क्या बोले? तो जो पेंशन बनानी था ना, तो मैं फार्म भर के गया, तो जो बैठा हुआ था फार्म भरनी है, वो बोला यहाँ से काटना पड़ेगा जब तेरी पेंशन लगी। क्या बात? कहाँ गए? रोहतक। इनके हाथ तो नहीं है, लेकिन पेंशन बनवाने जाते हैं तो उस समय आप देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ से हाथ खटवाना पड़ेगा जब पेंशन बनेगी, और हाथ नहीं है इनको। तस्वीर में फिर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, हाथ है नहीं, लेकिन रोहतक जाते हैं पेंशन बनवाने के लिए, बोलते हैं कि हाथ कटवाना पड़ेगा जड़ से जब पेंशन बनेगी। अब ये हाथ इनको नहीं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे अपना गुजर बसारा कर रहे हैं। पेंशन बनी नहीं, आपकी भी नहीं बनी? क्यों? को बनाते हैं इनको 100% होगा जब बनेंगी। तो 100% कैसे होंगे आपके? जब कति टूट जाएगी, जब पति भी 100% है, आप भी 100% है। नहीं दे रहे ना, लिख के डॉक्टर दे ही नहीं रहे आगे से। अच्छे खासे लोग दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं हजारों, और हमारी सूची में, हमारी लिस्ट में है। और जो डिजर्व करते हैं, जो हकदार है पेंशन के, वो लोग आज देख लीजिए ऐसे के तैसे खड़े हैं। कोई पेंशन बनाने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया में हर चीज बिकती है, हर चीज बिका हुआ है। इनके पास अगर पैसा होता, सिफारिश होती, सफेद कपड़े वाला इनके साथ होता कोई, और पेन डायरी जेब में डाल के जाता, तो कब तक पेंशन बन चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यारो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है। अगर मैं लोगों का दुख देखता हूँ तो मेरा दुख उनके सामने कुछ नहीं है। टेन टप्पर भी अलग अलग टाइप के लगा रखे हैं, मांग मांग के। एक जैसे टेन नहीं है, एक जैसे यहाँ डंडे नहीं है। वाह रे वाह, ऊपर वाले जिंदगी भी दी तो नरकीय क्या रसोई है। ये देख लीजिए, 2 से 3 करोड़ की रसोई इनकी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सोने का भी यही है और खाने का भी यही है। 3-4 डब्बे हैं, थोड़ा सा तेल है। क्या बात है, किस नरकीय जीवन में जीते हैं। ये देख लीजिए, मुर्गे भी यहाँ रहते हैं और सोते भी यही है। ये पूरे उसके ऊपर देख लीजिए बीठे पड़ी हुई हैं, और ये क्या जिंदगी है जीने की। और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत साल यहाँ बने और वोट लेते हैं, और बड़े ताल ठोक के बोलते हैं वो कि हमारा हल्का है। अरे हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, हल्का तो है, लेकिन इन लोगों की भी तो सुन लीजिए। ऐसी जिंदगी से तो ना जिंदगी भली है, मर जाना बेहतर है। ये इनका बाथरूम देख लीजिए, क्या बात है। ये देख लीजिए, यानी कि सरकार का दावा है हर घर में टॉयलेट बनवाएंगे और हर घर में लैट्रिन बाथरूम होगा। लेकिन यहाँ बच्चियां हैं, बेटे हैं, इनकी दिव्यांग पत्नी ये खुद है। ये देख लीजिए, 25 लाख का बना हुआ बाथरूम है इनका। ना तो इनका आज तक बाथरूम बनवाया गया, ना इनके कोई टॉयलेट है, और घर आप पीछे देख ही रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। ये घुट घुट के जी रहे हैं, तिल तिल करके जी रहे हैं। दिव्यांग पति पत्नी है। आप जो सुविधा पहुंचाते हैं वो अमीर लोग डकार जाते हैं, और कुछ बच्ची कच्ची जो अधिकारी बैठे हैं आप लोगों के, ये यहाँ तक सुविधा आने नहीं देते। इनको हल्के में डंडा देके सारा निकलवाइए सरकार से। मैं फिर कहना चाहूँगा, इन जैसे लोगों तक सुविधा नहीं पहुँची है। मैं किसी की पोल नहीं खोलता, लेकिन आप बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, तो ये भी तो किसी की बेटी। ये देख लीजिए तस्वीरों में, बाहर नहाती है, बाहर टॉयलेट जाती है। कहाँ का टॉयलेट, कहाँ का बाथरूम, आपने मुहिम चला दी, बड़े बड़े दावे करते हैं अखबारों में, टीवी चैनल पे। और ये देख लीजिए, ये दिव्यांग चल नहीं सकती। तो किसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या बनी हुई इस परिवार के सामने। और दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के सीएम बनने के ख्वाब लेते हो आप। और हुड्डा जी, आप कांग्रेस के बड़े लीडर बने हो, और आप बात करते हो बड़े बड़े दावों की। आपका हल्का आपसे संभाला नहीं जाता। अरे बलराज कुंडू ने अपने हल्के के खिलाड़ी गोद ले रखे हैं, हर जगह 10 लाख रुपए दे के आता है सब खिलाड़ियों को। तो आप भी तो गोद ले लीजिए 500 परिवारों को।
क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत उनके अगर 5-5 लाख रुपए दे देंगे तो ये सब नेता हैं, आनी जानी चीज है। वोट लेते हैं 5 साल, देखते नहीं है मुड़ के। जहां भी आप वोट दो सोच समझ के दे, ऐसे नेता को ना बनाए मुड़ के ना देखते हूँ। सरकार से तो कह कह के थक चुके हैं। क्या सरपंच को दिखाई नहीं देता, क्या सांसद को दिखाई नहीं देता, क्या 10 साल तक यहाँ से सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई नहीं देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज भी यहाँ से विदाई गए, वो कांग्रेस की बड़ी आस्था जताई यहाँ के लोगों ने आपके ऊपर, और बीजेपी ने झंडे गाड़ दिए पूरे भारत में, लेकिन यहाँ आप पे भरोसा रखा, लेकिन आपका भरोसा कहीं ना कहीं लोगों को काम नहीं आया। 10 साल आपकी सरकार रही है, कहाँ सोते रहे आप? इन लोगों को कुछ आपने कम से कम मकान तो बनवा देने चाहिए थे। अगर मकान नहीं तो कहीं ना कहीं ढंग की जगह आपको ये गंदे पानी से निकाल के कहीं ना कहीं छोटे मोटे टुकड़ा दे देना चाहिए था जमीन का। इतनी नरकीय जीवन ये जीते जी कीड़े के कुंड में पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आशा है आप इनकी मदद जरूर कर पाएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं घड़ी सापला कलोई विधानसभा में, और तहसील है सापला और विधानसभा है घड़ी नया बास, और सापला के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है ये। लेकिन यहाँ बड़ी सरकारें आई और गई, और बड़े बड़े नेता यहाँ आए वोट मांगने के लिए, लेकिन एक ऐसे परिवार से मिलवा रहा हूँ मैं आज आपको, जो कि निहायत ही गरीब तो है लेकिन लाचार भी है। एक गरीब होना अलग बात है और लाचार होना अलग बात है। लाचार क्यों है? दंपति रहते हैं 2 यहाँ। ये दान में दी हुई जमीन है पंचायत की, पीछे के पूर्व सरपंच ने किसी ने इनको रहने के लिए वैसे दे दी थी, आप यहाँ रह सकते हैं। शायद ये सतवीर सरपंच होगा, कौन था वो बैग पुराना, और भूतपूर्व सरपंच था। पीछे मेरे दंपति देख रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है, और रह भी जहाँ रहे हैं वहाँ गंदा पानी, यानी कि नरकीय जीवन जी रहे हैं। आज तक मैंने जो खबरें दिखाई, लेकिन ऐसी हालत आपने किसी के नहीं देखी होगी। पूरे गांव का गंदा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, और जहाँ रह रहे हैं ये टीन टप्पर में, यानी कि इनकी हालत देखिए, रह भी रहे हैं टीन टप्पर में, दान में जमीन में, और वो भी गंदे पानी में, यानी कि पूरा सिड़ा हुआ गंदा पानी। यहाँ मच्छरों की भरमार है। यहाँ अगर आप 1 घंटा भी अगर रात को गुजार दें तो बड़ी गनीमत होगी, लेकिन यहाँ ये लगातार रहते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको, किस कदर ये लोग यहाँ अपना जीवन गुजार रहे हैं। नरकीय जिंदगी है यहाँ पे। अब यहाँ खड़े खड़े हम खबरों को बना रहे हैं, इसमें मच्छर इतने बड़े बड़े यहाँ भरमार है, हमें खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ ये सोते हैं, खाना खाते हैं, इस गंदे पानी के चारों तरफ भरा हुआ है। ये मकान कभी भी गिर सकता है, लेकिन मकान के अंदर टैन टप्पर हैं, वो भी किसी से मांगी हुई। मेरे साथ इनके ये पति पत्नी ही, ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, देख लीजिए, मासूम से। वो कहते हैं ना, भगवान किसी को देता तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन इनको ना घर दिया, ना इनको शिक्षा दी, और ना अन्न दिया, कुछ नहीं आज इनके पास। सिर्फ एक नरकीय जीवन जी रहे हैं, और जिंदगी जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं ये नरकीय। और दोनों लाचार हैं, यानी कि दिव्यांग हैं। हम इनको अपंग तो नहीं कहेंगे, मोदी जी ने दिव्यांग नाम रख दिया। दोनों दिव्यांग है पति पत्नी, ये पैर से चल नहीं सकती, इनका हाथ नहीं है। अब जाए तो ऐसे में जाए कहाँ? आप लोगों के भरोसे मैंने खबर बनाई है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी फिर बाद में आपका काम है इन लोगों की अच्छी खासी सुविधा करवाना। जी क्या नाम है? मनोज जी। मनोज, क्या काम करते हो? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। थोड़ा हाथ दिखाइए कैमरे में। और कैसे कर लेते हो दाढ़ी मजदूरी इस हाथ से? इसी से कर लेता हूँ, भी कैसे कर लेते हो? पकड़ लेता हूँ, कसी कर लेता हूँ, माड़ा मोटा करते हो? हाँ जी। कितने पैसे लेके आते हो रोज? वो है 300 मिलते हैं, बस काम चल जाता है, क्या करें, चलाना पड़ता है। हाथ है नहीं आपका? एक पेंशन बनी हुई है? नहीं, क्यों नहीं बनी? बढ़िया ही नहीं, सरपंच कोई आओगा ही फिर बनवाएंगे। 2-3 बार कराया था, फिर उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। सरकार ने पेंशन क्यों नहीं बनाई? कहीं दफ्तर में गया था दफ्तर में, क्या बोले? तो जो पेंशन बनानी था ना, तो मैं फार्म भर के गया, तो जो बैठा हुआ था फार्म भरनी है, वो बोला यहाँ से काटना पड़ेगा जब तेरी पेंशन लगी। क्या बात? कहाँ गए थे? रोहतक। ये देख लीजिए, ये हैं दिव्यांग,
ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे, नर के जीवन। अगर जिंदगी दी है तो अच्छी खासी दे। इनके हाथ तो नहीं है, लेकिन पेंशन बनवाने जाते हैं तो उस समय आप देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ से हाथ खटवाना पड़ेगा जब पेंशन बनेगी। और हाथ नहीं है इनको, तस्वीर में फिर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, हाथ है नहीं, लेकिन रोहतक जाते हैं पेंशन बनवाने के लिए, बोलते हैं कि हाथ कटवाना पड़ेगा जड़ से जब पेंशन बनेगी। अब ये हाथ इनको नहीं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे अपना गुजर बसारा कर रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, स्कूल में जाते हैं। सरकारी में? हाँ जी, सरकारी में। ये चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में। चौथी और 5वीं में। जी बहन जी, पैर से नहीं चल सकती? हाँ जी, पैर से जी। मेरे पैर में वो शुरू से विकलांग हूँ। पेंशन बनी? नहीं। आपके भी नहीं बनी? क्यों? को बनाते हैं, इनको 100% होगा जब बनेंगी। तो 100% कैसे होंगे आप फिर? वो जब कति टूट जाएगी, जब पति भी 100% है, आप भी 100% है। नहीं दे रहे ना लिख के, डॉक्टर दे ही नहीं रहे आगे से, बोल रहे 50% है, जब कति टूट जाएगी जब इसका अच्छा और क्या होगा। ये देख ली कितना गड़बड़ झाला है। अच्छे खासे लोग दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं हजारों, और हमारी सूची में, हमारी लिस्ट में हैं। और जो डिजर्व करते हैं, जो हकदार है पेंशन के, वो लोग आज देख लीजिए ऐसे के तैसे खड़े हैं। कोई पेंशन बनाने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया में हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिका हुआ है। इनके पास अगर पैसा होता, सिफारिश होती, सफ़ेद कपड़े वाला इनके साथ होता कोई, और पेन डायरी जेब में डाल के जाता, तो कब तक पेंशन बन चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। तो कहीं ना कहीं आपकी भी भगवान जरूर सुनेगा। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं पूरे भारत के 108 देशों में, कुछ न कुछ आपकी सहायता जरूर करें। क्या चाहते हो वैसे आप? ये है जी, बस मकान गिरने वाला है, इसमें बस थोड़ा सा बन जाए। मकान गिरने वाला है? मकान तो है ही नहीं। बिल्कुल खत्म है। नहीं, ये तो है ही नहीं वैसे। हाँ जी। तो गिरने वाला कहाँ होगा? बनाया कब था आपने? ये काफ़ी साल हो गए जी बनाया था, मेरे माँ बाप ने बनाया था। क्यों बेटा, क्या नाम है? आरती। कौन सी पढ़ती? मैं 5वीं क्लास में। खाते हैं। कितना खाते हो? मच्छरदानी है आपके पास? हाँ। तो बेटा रात को मच्छरदानी में घुस जाते हैं? घुस जाते हैं। घुस जाते हैं बेटा। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? गौरव। गौरव। बेटा पीटा है क्या मम्मी ने आपको? ना। वो कौन सी पढ़ते हो बेटा? मैं 4थी में। तो क्या करना चाहते हो बेटा? यहाँ बहुत दुखी है क्या आप? हाँ। क्यों दुखी हो बेटा? मच्छर लड़ते हैं। गंदे पानी में रहते हो? तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम इनका घर दिखा देते हैं। दुनिया में सब दुखी हैं। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है। अगर मैं लोगों का दुख देखता हूं तो मेरा दुख उनके सामने कुछ नहीं है। टेंट टप्पर भी अलग अलग टाइप के लगा रखे हैं, मांग मांग के। एक जैसे टेंट नहीं है, एक जैसे यहाँ डंडे नहीं है। वाह रे वाह, ऊपर वाले जिंदगी भी दी तो नर की क्या रसोई है। ये देख लीजिए, 2 से 3 करोड़ की रसोई इनकी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सोने का भी यही है और खाने का भी यही है। 3-4 डब्बे हैं, थोड़ा सा तेल है, डब्बे में चून है, आटा है यानी कि, और 5-7 गिलास रखे हैं। वाह रे वाह। ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कुछ गांव के लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अब ये आते हैं इनके हवा महल में। ये देख लीजिए, ये है कमरा। क्या बात है, किस नरकीय जीवन में जीते हैं। ये देख लीजिए, मुर्गे भी यहाँ रहते हैं और सोते भी यही है। ये पूरे उसके ऊपर देख लीजिए बीठे पड़ी हुई हैं। और ये क्या जिंदगी है जीने की, हम क्या कहें। क्या पंखा है इनका, पंखा ये देख लीजिए, पंखा खुला लगा रखा। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ये यानी कि पंखा नहीं है, दूध पिलाने की मशीन, उसके अंदर एक पंखा लगा रखा है, यानी कि जुगाड़ कर रखा है। और ये इनका खाने पीने का सामान है। यहाँ पे देख लीजिए आप तस्वीरों में। पैसे आपके पास बहुत हैं, बड़ा धन जोड़ते हैं, बीवी बच्चों की लाखों रुपए की शॉपिंग करवाते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अगर पैसा आप इन जैसे गरीब लोगों को दान कर दें, गौशाला में दान कर दें, तो आपका कुछ घटने वाला नहीं है। मरना एक दिन सबको है, यानी कि 1000 साल कोई जीने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन जैसे लोगों की सेवा करें। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर। हम फिर आपको बताना चाहेंगे, सांपला रोहतक के पास पड़ता है। वैसे रोहतक जिले में है सांपला, और किलोई विधानसभा है ये। और दीपेंद्र हुड्डा
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत साल यहाँ बने और वोट लेते हैं और बड़े ताल ठोक के बोलते हैं वो कि हमारा हल्का है। अरे हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, हल्का तो है लेकिन इन लोगों की भी तो सुन लीजिए। ऐसी जिंदगी से तो ना जिंदगी भली है, मर जाना बेहतर है। ये इनका बाथरूम देख लीजिए, क्या बात है, ये देख लीजिए। यानी कि सरकार का दावा है हर घर में टॉयलेट बनवाएंगे और हर घर में लैट्रिन बाथरूम होगा, लेकिन यहाँ बच्चियां हैं, बेटे हैं, इनकी दिव्यांग पत्नी ये खुद है। ये देख लीजिए 25 लाख का बना हुआ बाथरूम है इनका, ना तो इनका आज तक बाथरूम बनवाया गया, ना इनके कोई टॉयलेट है, और घर आप पीछे देख ही रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। ये घुट घुट के जी रहे हैं, तिल तिल करके जी रहे हैं, दिव्यांग पति पत्नी है। ये क्या कहोगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? यो है कहेंगे जी, अगर किसी से मदद हो सके तो हमारी मदद करो, नहीं तो मरने के सिवा और कोई राह है नहीं। ठीक, इतना गंदा पानी भरा है, कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं दे सकते तो कहीं और दे दो, पर हमें रहने के लिए ठिकाना तो दो। नौकरी है ना कुछ है, नहीं पढ़े लिखे नहीं है हम, और ना सरकार की सरकार पेंशन, ना सरकार ना कोई राशन, ना कोई घर। कोई कुछ नहीं दे रहा यहाँ पे। तो बेटा नहाते कहाँ? उसी में नहाते, टूटे फूटे में ही कपड़ा कपड़ा लगा के, पर्दा लगा के वहीं पे नहाना धोना पड़ता, और कहाँ जाए अब। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पोल भी खुल रही है साथ साथ। देख लीजिए, मैं सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार कहती है हम हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं। मैं बोलना कभी चाहता नहीं है किसी सरकार के खिलाफ, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। आप जो सुविधा पहुंचाते हैं वो अमीर लोग डकार जाते हैं, और कुछ बची कच्ची जो अधिकारी बैठे हैं आप लोगों के, ये यहाँ तक सुविधा आने नहीं देते। इनको हल्के में डंडा देके सारा निकलवाइए सरकार से। मैं फिर कहना चाहूँगा, इन जैसे लोगों तक सुविधा नहीं पहुँची है। मैं किसी की पोल नहीं खोलता, लेकिन आप बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, तो ये भी तो किसी की बेटी है। ये देख लीजिए तस्वीरों में, बाहर नहाती है, बाहर टॉयलेट जाती है, कहाँ का टॉयलेट, कहाँ का बाथरूम। आपने मुहिम चला दी, बड़े बड़े दावे करते हैं अखबारों में, टीवी चैनल पे। और ये देख लीजिए, ये दिव्यांग चल नहीं सकती। तो किसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या बनी हुई इस परिवार के सामने। और दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के सीएम बनने के ख्वाब लेते हो आप। और हुड्डा जी, आप कांग्रेस के बड़े लीडर बने हो और आप बात करते हो बड़े बड़े दावों की। आपका हल्का आपसे संभाला नहीं जाता। अरे बलराज कुंडू ने अपने हल्के के खिलाड़ी गोद ले रखे हैं, हर जगह 10 लाख रुपए दे के आता है सब खिलाड़ियों को। तो आप भी तो गोद ले लीजिए 500 परिवारों को, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत उनके, अगर 5-5 लाख रुपए दे देंगे तो ये सब नेता हैं आने जानी चीज। जब वोट लेते हैं 5 साल देखते नहीं है मुड़ के। जहाँ भी आप वोट दो सोच समझ के दे, ऐसे नेता को ना बनाए मुड़ के ना देखते हूँ। मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनकी व्यथा बता चुके हैं, उनसे जान लेते हैं हम वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे साहब, नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषिपाल ओल्याण है जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप हमारे इस छोटे से गांव में आए और इस गरीब परिवार का जो हालात हैं उसको आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। तो मैं चाहूँगा जी, सरकार से तो कह कह के थक चुके हैं। क्या सरपंच को दिखाई नहीं देता, क्या सांसद को दिखाई नहीं देता, क्या 10 साल तक यहाँ से सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई नहीं देता। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज सेवी जो व्यक्ति हैं, समाज अभी भी यहाँ कांग्रेस का है? जी हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब यहाँ से विधायक हैं अब भी? हाँ जी, मौजूदा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं समाज सेवी से? तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसे परिवार इस गांव में कम से कम 10 या 15 के करीब हैं। बारिश आती है, रहते कहाँ पे? बारिश आती है तो सर ये इस पे वो डाल लेते हैं, तिरपाल डाल लेते हैं, और 2-3 मकान पीछे भी हैं इसी तरह के, लेकिन आप सबका कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लाचार भी है ना साथ साथ। मैं इसलिए इनकी स्टोरी दिखा रहा हूँ, ये लाचार भी हैं, यानी कि गरीब नहीं है, लाचार भी है गरीब के साथ साथ। बिल्कुल सर, ये एक लाचार। के हाथ नहीं है, पत्नी को पैर नहीं है। देखिए, पत्नी कहीं कमाने नहीं जा सकती, घरवाला कहीं कमाने नहीं जा सकता। और ये पहले जी, आज से 20-22 साल पहले एक सरपंच हुए मेरे पिताजी सतवीर आर्य जी, उन्होंने ये जगह अलाट की थी और इस पे भी कई बार एतराज़ उठा लिया मौजूदा पंचायत ने भी, उसकी पहले पंचायतों ने भी, कि ये जगह गलत है, ये अवैध है। तो बताइए, गांव के बासिंदे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये दलित समाज से हैं और दलित समाज, ये वो दलित समाज जो गांव में सबसे पहले आके बसा, यानी इनका परिवार सबसे पहले और सबसे ज्यादा नरकीय जीवन। जी सर, जी सर। जी, तो ये देख लीजिए,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज भी यहाँ से विधायक है, वो कांग्रेस के, बड़ी आस्था जताई यहाँ के लोगों ने आपके ऊपर, और बीजेपी ने झंडे गाड़ दिए पूरे भारत में, लेकिन यहाँ आप पे भरोसा रखा, लेकिन आपका भरोसा कहीं ना कहीं लोगों को काम नहीं आया। 10 साल आपकी सरकार रही है, कहाँ सोते रहे आप? इन लोगों को कुछ आपने कम से कम मकान तो बनवा देने चाहिए थे। अगर मकान नहीं तो कहीं ना कहीं ढंग की जगह आपको ये गंदे पानी से निकाल के कहीं ना कहीं छोटे मोटे टुकड़ा दे देना चाहिए था ज़मीन का। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमारे गांव में, छोटे से गांव में आप पधारे हो। आपके चैनल को और आपको बहुत बधाई दूंगा मैं। दूसरी बात ये है जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये जो परिवार है ये बहुत ही कष्टदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हमारे भाई साहब ने, ऋषिपाल जी ने आपको बताया कि ये ज़मीन इनको इनके पिताजी ने अलर्ट की थी। पूर्व सरपंच थे वो हमारे गांव के, बहुत बढ़िया इंसान है, अभी मौजूदा है वे। तो इस बात पर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि यह अवैध है, गलत है, जो कि जिस तरह ये अपना गुजारा कर रहे हैं ये आपने देख लिया। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल से और जो आपके चैनल से जुड़े उन भाइयों से और सरकार से कि इनकी मदद की जाए और इनके बारे में कुछ सोचा जाए जी। तो कुछ मेरे साथ और भी लोग बने हुए, इनसे पूछ लेते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी, क्या कहेंगे इनको लेके आप? क्या लगता है गांव के लोग यहाँ पर? हाँ जी, गांव के लोग हैं, बहुत ही गरीब ज़्यादा परिवार है जी। मैं तो यही कहना चाहूँ जी, लैट्रिन बाथरूम और 2 कमरे ज़रूर से ज़रूर बनाए जाए। हाँ जी। लेकिन गंदे पानी यहाँ से निकल के कहीं बाहर बनाए जाए तो कैसा रहे? अगर यहाँ की गांव ज़मीन दे दे, कि ये यहाँ बहुत नरकीय जीवन है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लगती है जी। पानी भी ये सीवर भी ब्लॉक हो रहे हैं जी, पहले पाइप दबा रखे हैं, ये पानी सारा यहीं इकट्ठा हो गया है। अब भी यहीं से आगे से भरा था, ये निकलवाने लग रहे हैं गाँव के जो सरपंच है, वो निकलवाने लग रहे हैं पानी को। तो कैसे मदद की जाए आपके विचार से? मदद जी वही बात है जी, 1-1 रुपये से मदद करी जाए, चाहे कैसे भी करी जाए जी। हाँ जी। तो आप लोग देख रहे हैं समस्या विकट है। आप बजरी दे सकते हैं यहाँ पे, आप रोड़ी दे सकते हैं, सरिया दे सकते हैं, गाटर भी दे सकते हैं, चौखट भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो है मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी नैया पार लग जाएगी। तो ये हम दिखा रहे हैं, ये गरीब आदमी, ये कहीं ना कहीं रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है और अनाज खाने को नहीं है, तो समस्या विकट है। तो हम भी कहीं ना कहीं गुहार लगाएंगे इस गरीब परिवार के लिए। आप हाथ आगे बढ़ाइए और हाथ बढ़ा के कहीं ना कहीं इनकी मदद करने की हम गुहार इसे लगा रहे हैं कि गरीब हैं, गरीब के साथ लाचार हैं, दिव्यांग हैं, 2 छोटे बच्चे इनके, और बच्चे भी कैसे जी रहे हैं। आप 1 घंटा यहाँ बैठ के दिखा दीजिए तो मैं आपको दाद दूंगा, 1 घंटा बैठ नहीं सकते। इतनी नरकीय जीवन ये जीते जी कीड़े के कुंड में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आशा है आप इनकी मदद जरूर कर पाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।